देखिए आज जो क्वेश्चन होगा पार्ट 3 है। क्वेश्चन आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन बताते हैं कि आपको क्वेश्चन जो होगा कि बहुत क्वेश्चन आप देखे होंगे, लेकिन आपको इस टाइप से बताते हैं, इस रूल से 2 विधि 3 विधि बताते हैं कि आपको हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर एक बार क्वेश्चन बना लेते हैं, इस तरीका से बताते हैं कि क्वेश्चन आपको एक भी ऐसा डाउट क्वेश्चन नहीं रहेगा, हर क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। इसलिए क्वेश्चन शुरू से अंत तक देखिए कुछ से कुछ आपको होगा कि ऐसा आपको लगेगा कि नहीं ऐसा क्वेश्चन है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए इस टाइप से क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन में 608, 544 और 638, 783 तथा 425, 476 का महत्तम समवर्तक क्रमशः क्या होगा, ऐसे पूछा गया। अब देखिए ऐसे कैसे निकालेंगे। कितना 608, तो 608 उसके बाद 544 एक हो गया, उसके बाद दूसरा 638 783, दूसरा, अब तीसरा 425 476। अब देखिए ये दोनों का अंतर कितना 64, 638 और 783 का अंतर कितना 638 और 783 कितना 145, 425 और 476 का अंतर 51। अब देखिए इस टाइप से तोड़िए, इस टाइप से गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना होना चाहिए। जैसे देखिए 32 दूना 64, ठीक। उसके बाद देखिए इसको तोड़िए, 145 को तोड़िए, 29 25 145, उसके बाद 51 को 77 51। अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको ध्यान देना है। जैसे कि 32 है, अब देखिए 32 एचसीएफ निकालना है। अब देखिए ऑप्शन में देखिए ध्यान से, ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन में देखिए एचसीएफ किस में 32 आ रहा है, दो में एम भी 32 है, डी में भी 32 है। उसके बाद देखिए दूसरा एचसीएफ कितना 29 है, 29 एम भी है डी में नहीं है। तीसरा में कितना एचसीएफ 17 एम है, डी में नहीं है। अब देखिए करना एचसीएफ क्या होगा 32, इसका 29, इसका 17, तो एचसीएफ आंसर निकालकर ऑप्शन ए इसका आंसर निकालकर चलाएगा। अब देखिए आपको एक तरीका और बताते हैं इस क्वेश्चन में। पार्ट 1 में इस टाइप क्वेश्चन बता चुके हैं, एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, उसमें एक चीज आपको ध्यान रखना क्वेश्चन में कैसे, वो देखिए। देखिए क्वेश्चन में 16, 48 और 104 का मोसो क्या होगा। अब एचसीएफ जैसे 16, 48, 104 का एचसीएफ पूछा गया। अब देखिए 16 48 का अंतर कितना है, अंतर कितना है 2 32 अंतर। अब देखिए 32 को 16 दूना 32, 16 दूना 32। अब देखिए इसमें ऑप्शन में देखिए 16 दूना 32, इसमें 16 है इसमें, तो 16 से हम 16 भी ले सकते हैं। अब देखिए कैसे आप 16 लीजिएगा और कैसे आप 8 लीजिएगा, कैसे 4। अब देखिए 16 अगर लेते 16 सबसे नहीं कटेगा, 16 भी कट जाएगा, 48 भी कटेगा, मगर 104 नहीं कटेगा, इसलिए नहीं लेंगे। अब देखिए तो 16 8 दूना 16, अब 8 लेंगे। अब देखिए 8 का 8 16 भी कट जाएगा, 48 भी कट जाएगा, 104 भी कट जाएगा, इसका मतलब सिर्फ 8 है। अब देखिए प्रॉब्लम और है, इसमें 4 भी है, 4 से भी सब कट रहा है। तो देखिए 8 है तो 4 दूना 8, 4 दूना 8। अब देखिए जब 4 दूना 8 है तो ऐसे हम 4 भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें 4 भी ऑप्शन में है। अब देखिए यहाँ ये पॉइंट यहाँ पकड़ने वाली बात है कि यहाँ देखिए, अब देखिए 16 भी 8 भी 4 भी, ठीक है, और 16 तो सबसे नहीं कटेगा, इसलिए नहीं लेंगे। अब 8 4 में कंफ्यूज है, इस टाइप क्वेश्चन बता चुके हैं पार्ट 1 में। 8 4 में कंफ्यूज है, कौन लेंगे। 8 4 में सबसे जो अधिकतम मान होगा, कौन अधिकतम 8 अधिकतम है, तो 8 लेंगे।
जो सबसे अधिकतम रहेगा वही हमको आंसर में लेना है। 4 तो न्यूनतम होगा, क्यों 4 कट जाएगा, लेकिन कट जाएगा उससे मतलब न्यूनतम है, हमको अधिकतम लेना है, HCF निकालना है, HCF। तो HCF में अधिकतम कोण 8 है, 8 आंसर निकल कर आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है, इसलिए आपको इससे पहले क्वेश्चन बताए हैं, इसी में इस टाइप से करना है कि आपको HCF देखना है, इस टाइप जो सबसे कट जाए, जिससे लिए हैं उससे कटना चाहिए, टोटल अगर कटेगा उस टाइप से HCF लेंगे। और सबसे जब 2 ऑप्शन रहे, 2 रहे ऑप्शन में दिया हुआ, जैसे 4 भी दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया रहेगा, अगर सबसे छोटा भी है, सबसे कट रहा है, उसको नहीं लेना है, उससे अधिक को लेना है, और उसको देना कटता है कि नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन को बनाना है। और एक विधि इसमें और है, जैसे कि देखिए 16, 48 और 104। अब देखिए कि 16, 48, 104 में कितना से लगाएंगे कि हमको तीनों कट जाए। 8 से अगर लगाएंगे तो तीनों कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 छक 8 16 24 32 4 48, 8 छक 48, ये कितना बार कटेगा, 8 एकम 8, 8 या 24, 8 एकम 8 या 24, 13 8 104। अब 2 6 13 में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि तीनों कटना चाहिए, कुछ कॉमन आना चाहिए, तीनों से कटना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, तो इसका HCF कितना 8 हो जाएगा। इस टाइप से लेना है, इस टाइप से लेना, तीनों कट जाए। अब देखिए क्या हुआ इसमें, समझिए क्वेश्चन में, इसलिए आपको समझने के यहाँ तरीका, क्वेश्चन ध्यान समझिए। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा सआभाज्य संख्या को बनाता है। सआभाज्य संख्या नंबर सिस्टम क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, इसको जाइए प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम देखिए, क्वेश्चन को इस टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन में, तो सआभाज्य संख्या बनाता है, सआभाज्य संख्या कौन बनाता है। अब देखिए इसमें ऑप्शन ए में, देखिए ऑप्शन ए में, अब देखिए ऑप्शन ए में कितना है, 43 और 129। उसके बाद देखिए बी में कितना है, 21 42। उसके बाद सी में देखिए, सी में कितना है, 12 7। डी में देखिए, डी में 3 और 9। अब देखिए सआभाज्य कौन बनाता है, सआभाज्य। अब देखिए 43 को 3 से गुना करेंगे 129, इसका HCF हमको कुछ नहीं निकलेगा, HCF कुछ नहीं निकलेगा। इसका मतलब है सआभाज्य संख्या का मतलब HCF 1 आना चाहिए, HCF 1 आना चाहिए। तो 43 और 129 में HCF 1 आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि 43 दिया 129, इसका HCF 1 नहीं आएगा। 21 42, 21 दूना 42, इसका HCF आएगा, नहीं आएगा, ये भी नहीं। 12 7 का HCF आएगा, क्योंकि 12 7 का HCF आएगा, जैसे कि 12 7 का अंतर कितना है, अंतर है 5 अंतर है, 5 अंतर। अब 5 जो है, 5 7 5 12 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, तो करेंगे क्या, 1 गुने 5 1, तो इसका HCF 1 होगा। HCF 12 भी कट जाएगा 1 से, 7 से भी कट जाएगा, इसका मतलब HCF 1 होगा, तो ये सही है, इसका सी सही हो जाएगा। अब देखिए डी में 3 तिया 9, 3 तिया 9, इसका होगा HCF 1 निकलेगा, HCF नहीं निकलेगा, इसका मतलब भी गलत है। तो सआभाज्य के मतलब है उसका HCF 1 आना चाहिए, HCF 1 आना चाहिए, क्योंकि सब गुना हो रहा है, सब गुना हो रहा है। HCF किसका, सब सिर्फ सी का HCF 1 आया, ये आंसर यही होगा। देखिए 270 तथा 405 का लॉसो तथा मोसो अनुपात ज्ञात कीजिए। एलसीएम HCF ज्ञात करने के अनुपात में। अब देखिए 270 उसके बाद 405। अब इसका HCF हमको पहले निकालना, पहले HCF निकालिए। जैसे देखिए इसका अंतर 270 405 का अंतर 135। अब देखिए HCF 135, क्योंकि 135 70 भी कर जाएगा, 270 405 भी कर जाएगा 135 से, HCF 135। अब देखा क्योंकि अनुपात में पूछा गया। अब देखिए उसके बाद
270 405 का एलसीएम, 270 405 इतना एलसीएम लीजिए कि 270 से भी कट जाए, 405 से भी कट जाए। जैसे देखिए 810 अगर लेंगे एलसीएम तो 810 जो होगा 270 से भी कटेगा, 405 से भी। जैसे देखिए 3 से लिए तो 90, 3 एकम 3 बच गया, 3 तिया 9 15, फिर 3 से लिए 30 तिया 90, 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर 3 से 10 तिया 30, 15 तिया 45, 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 दूना 6, 6 पते 30, 30 तिया 90, 90 तिया 270, 270 तिया 810। तो एलसीएम हमको क्या आया, एलसीएम 810। हमको क्या पूछा गया, लॉसो का मोसो का अनुपात पूछा। देखिए एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना 810 अनुपात, क्योंकि अनुपात पूछा गया 800, एचसीएफ 135। हमको पूछा गया एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात, एलसीएम 810, एचसीएफ 135। 135 को कितना बार में कटेगा, 810 के 6 बारे में 1, तो इसका हो जाएगा 6 अनुपात 1 आंसर, 6 अनुपात 1 आंसर। क्योंकि 135 को 6 से काटेंगे तो इतना 810, 6 अनुपात यहाँ कितना 1, क्योंकि एक बारे में कटेगा, एक बारे में 1 अनुपात 6 अनुपात 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तक से अनुपात से अपना लॉसो एलसीएम तथा एचसीएफ का, ये नहीं कि आप पहले एचसीएफ एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा डी इसका, इसलिए पहले किसका, पिछला एलसीएम का तब एचसीएफ का। इस टाइप से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन, वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिससे 18,000 को विभाजित करने पर एक पूर्ण घन बनता है, पूर्ण घन बनता है। अब देखिए क्वेश्चन में कितना 18,000 है तो पूर्ण घन बनता है। अब देखिए 18 गुना 1000 तो कहता है 18,000 को विभाजित करने पर पूर्ण घन बनना चाहिए। अब देखिए 18 से विभाजित कर देते हैं, 18 से 18 खत्म, बचा कितना 1000। 1000 क्या घन होता है, 10 का क्यू 1000 तो हो गया। अब कहा गया 18,000 किससे विभाजित करने पर एक पूर्ण घन बनेगा, 18 से विभाजित करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। जैसे कि 18,000 है, 18 लिए 1 गुने 1000 किए, किससे विभाजित करेंगे, 18 से विभाजित करेंगे, 18 कट जाएगा, बचेगा कितना 1000। एक किसका क्यू है, 10 का क्यू, तो किससे भाग देने पर, 18 से भाग देने पर इसका आंसर हो जाएगा 18। आंसर 18 ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 16, 24 का महत्तम समवर्तक मोसो और लघुत्तम समवर्तक लॉसो ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का कहता है, किसका, 16 और 24 का, 16 24 का। अब इसका एचसीएफ, अब देखिए एचसीएफ 16 24 का अंतर कितना है 8, 16 24 अंतर 8, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ 8। अब देखिए उसका एलसीएम 16 24 का, इतना एलसीएम लीजिए हमको 16 से भी कट जाए और 24 से भी कट जाए तो एलसीएम कितना 48, 16 से भी कटेगा 24 से भी कटेगा। जैसे देखिए 2 से 8 दूना 12, फिर 2 से 4 6, फिर 2 से 2 3, 6 दूना 3 6, 6 दूना 12, 12 24 तो 48। तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम 48। अब देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए में 8 एचसीएफ, एलसीएम कितना, पहले एचसीएफ है तो एलसीएम 8, एलसीएम कितना 48। अब देखिए दूसरा में देखिए ऑप्शन देखिए गड़बड़ों में क्या चांस रहता है। डी में 4 भी दिया है एचसीएफ 4
और एलसीएम 48। अब आप 4 भी एचसीएफ जैसे दे सकते हैं, जैसे देखिए 8 में जैसे कि 4 दूना 8, 4 दूना 8, ऐसे आप 4 भी दे सकते हैं। लेकिन करना क्या, सबसे हाईएस्ट कौन है, 4 8 में कौन सबसे बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 8 को हम देंगे, 4 को नहीं देंगे। जो 4 8 जो सबसे बड़ा होगा वही देंगे, क्योंकि 8 जो 4 से भी सब कट जाएगा, 16 भी कटेगा, 24 भी कटेगा, लेकिन हमको देना नहीं है क्योंकि छोटा है, तो हमको देंगे छोटे से जो बड़ा होता है उसको। इसलिए हो जाएगा इसका 8 एचसीएफ, क्योंकि 8 से 16 कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, लेकिन 4 को नहीं देना, सबसे छोटा हुआ 4, उससे बड़ा जो सबसे इसमें बड़ा होगा उसको देना है। तो बड़ा कौन है, 4 8 में बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, 8 हमको देना है एचसीएफ। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 87 और 145 का लघुत्तम समवर्तक क्या है, कितना, 87 और 145 का लघुत्तम एलसीएम पूछा गया। अब देखिए एलसीएम पूछा गया कितना का, 87 का और 145 का। अब एलसीएम इतना लीजिए कि 87 से भी कट जाए, 145 से भी कट जाए, तो आप इतना लीजिए 435 अगर लेते हैं, एलसीएम अगर 435, 87 से भी कट जाएगा, 145 से भी कट जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 435। ऑप्शन सी। जैसे देखे कैसे, 29 से लगाइएगा, क्योंकि 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, सबसे नहीं लगेगा 29 से लगेगा। 29 से लगाइएगा, कितना बार में कटेगा, 3 बार में, ये कितना बार में कटेगा, 5 बार में। तो 15 3 45, और 45 को 29 से गुना करिएगा, 435 आंसर निकाल कर चलेगा। इस टाइप से आपको करना है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर बताने वाली संख्या चुनकर लिखिए यदि 56 गुने 72, देखिए क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन इस क्वेश्चन में देखिए, 56 गुने 72 बराबर, उसके बाद 32 गुने 4 बराबर, उसके बाद 9 गुने 12, उसके बाद 15 गुने 18 बराबर, उसके बाद तो 49 गुने 42 बराबर क्या होगा। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन में, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। जैसे देखिए क्वेश्चन में 56 गुने 72, 79, अब देखिए 79 है, 70 7 79, 7 8 56, 7 को 8 बारी पढ़े 56 हुआ, 9 8 72, 7 को 8 से पढ़े 56, 9 के 8 से पढ़े 72। अब देखिए यहाँ 8 8 चौक 32, 4 बारी में, 8 चौक 32, 4 बारी में, 1 को 4 बारी में 4, 3 को 3 बारी 9, 4 को 4 बारी 12, 3 को 3 बारी 9, 4 को 3 बारी 12, उसके बाद 5 तिया 15 और 6 तिया 18। कैसे हुआ वो समझ गए। अब देखिए ऑप्शन में देखिए वैसे ये है कि नहीं। शुरू में देखिए, शुरू में ए नंबर में देखिए 7 है, 7 67 49, 7 बारी में, फिर अंत में फिर 7 है, 7 42 नहीं हुआ सेम, जो सेम जिससे 7 से हुआ तो 7 से ये भी होना चाहिए, नहीं हुआ, ऑप्शन ए खत्म। बी में 52 है, शुरू में कितना 5, 5 से नहीं होगा, 42 दूसरे नहीं होगा, ये भी खत्म। उसके बाद है सी 7 से, 67 49, 7 बार में कट गया। उसके बाद कितना है 6, 7 42 सेम से कटा, 7 से 49 और 6 से 67, ये भी 7 से, ये भी 7 से। इसका मतलब ऑप्शन सी, इसका 76 यहाँ हो जाएगा, 76 आंसर, 76 कितना, ऑप्शन सी। जैसे कि 7 को 7 से 49, 6 को 7 से 42,
इस टाइप से क्वेश्चन को ध्यान से करना है। देखिए आगे क्वेश्चन, ए स्क्वायर बी पर पावर 4 सी पर पावर 6 उसका कोमा बी का पावर क्यू सी का पावर 8 ए का पावर 4 तथा ए का पावर 8 बी के पावर सी के पावर स्क्वायर का महत्तम समवर्तक एचसीएफ। अब देखिए ए का स्क्वायर बी का 4 सी का 6 उसके बाद बी का क्यू सी का 8 ए का 4 उसके बाद ए का 8 बी का 6 सी का स्क्वायर। एचसीएफ हमको पूछा गया एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ का सबसे न्यूनतम लेते हैं, सबसे न्यूनतम पावर, एलसीएम में सबसे अधिकतम पावर और जो बच गया उसको। अब देखिए ए स्क्वायर इसमें ए पावर 4 इसमें ए पावर 8 तो सबसे न्यूनतम ए स्क्वायर। बी का पावर 4 इसमें बी का क्यू बी का 6 सबसे न्यूनतम बी का क्यू। सी का पावर 6 सी का 8 सी का 2 तो सी का 2 सबसे न्यूनतम। यही एचसीएफ आंसर निकल कर चलाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ए स्क्वायर बी का क्यू सी का स्क्वायर, सी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा।